अच्छा, अब हम माजी में देखते थे कि जो वजारत ख़जाना है, वज़ीर ख़जाना कोई रिवायती सियासतदान होते थे और बिज़नेस कम्युनिटी और हुकूमत का यही एक तजाद रहता था, एक कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि भाई आप सियासतदान को क्यों ये इतना बड़ा ओहदा और इतना मेन ओहदा देते हैं इकॉनमी चलाने के लिए। अब यहाँ तो औरंगज़ेब साहब एक टेक्नोक्रेट हैं, एक प्योर बैंकर थे। बिज़नेस कम्युनिटीज़ के जो रिजर्वेशंस थे इस दौर में वो मसाइल हल होते या आसानियाँ पैदा होती, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस आपको माजी के निस्बत ज़्यादा नज़र आ रहा है? यानी औरंगज़ेब साहब के आने से कोई फ़र्क पड़ा या फिर वही पुरानी वाली सूरत हाल है? देखिए, बुनियादी तौर पे औरंगज़ेब साहब जो हैं वो एक बैंकर है और उनकी जो भी सोच रवैया होता है वो बैंक के बारे में, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, वो बैंकों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा, हाँ, इकॉनमी के लिए इतना नहीं सोचते। चाहते हैं कि इकॉनमी भी चले, लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि बैंक को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो और वो एक बड़े बैंक के सदर रहे, हबीब बैंक के सदर रहे बहुत अरसे तक, लेकिन वो इकॉनमी की तमाम चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, अगर हल करना चाहेंगे तो सब कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो उनकी मर्जी। अच्छा, लेकिन अब ये जो ADR वाली पॉलिसी वो लेकर आए थे 15% का टैक्स, ये तो बैंक्स के खिलाफ ये चीज़ जारी थी, जब भी तो उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा। तो वो ये यहाँ तो कोई फेवर औरंगज़ेब साहब ने नहीं दिया बैंक, लेकिन और जगह पे देखें ना, अब आप देखें कि बैंक ऐसे हो गए हैं पाकिस्तान में कि एक एक बैंक जो है 200 अरब रुपए नफ़ा कमा रहा है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान में कुछ बैंक ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 3-4 बैंक हैं जो करीब करीब 200 अरब के पहुँच गए। अच्छा, इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं। और वजह क्या थी कि उसमें ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में की हुई इन्होंने, जो एकदम स्टॉक मार्केट का हमने बूम देखा, बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हाँ, बैंकिंग इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ना, बैंक के जो बैंक 150-200 रुपये नफ़ा कमा रहा होगा तो लाजमी है कि वो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, उनके शेयर्स ऊपर जाएंगे और मुसलसल ये रुझान है। आप देखिए कि कितने अरसे में 50 या 60 हज़ार जो पॉइंट्स पे थी, वहाँ से 1 लाख जाने में कितना टाइम लगा? बहुत चंद महीने लगे हैं। चंद महीनों में स्टॉक मार्केट जो है 60,000 से 1 लाख पर आ गई है। ये तो 1 लाख पे आ जाइए, इससे पहले भी आ सकती थी अगर पिछले 15 दिन में हंगामे ना होते, तो यही 1 लाख पॉइंट आज से 2 हफ्ते पहले हो जाता। अच्छा, तो ये जो एक इतना बड़ा हमने इसमें बूम देखा और ऊपर जाती देखी ग्रोथ, ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ इस वक्त ये है, ये लंबे अरसे तक रहेगी या फिर ये कोई एक शॉर्ट टर्म कोई बलून टाइप का इस वक्त मौजूद है जो अचानक, क्योंकि हमने 2 रोज़ पहले भी 3 रोज़ पहले 3,500 पॉइंट्स का उसमें एक डाउनफॉल देखा था। उसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि इस्लामाबाद में हालात अच्छे नहीं थे, उन्होंने कहा पता नहीं अमन होगा कायम नहीं होगा, लेकिन वो फिर सब ने देखा कि 2 दिन के अंदर जो है इस्लामाबाद में हालात जो है मामूल के मुताबिक आ गए। तो वो जो 3500 पॉइंट कम हुआ था वो 4500 पॉइंट बढ़ के 1 लाख पॉइंट से ऊपर चला गया। और मैं नहीं समझता हूँ कि बबल की तरह होगा, बबल की बात नहीं है, सनतें चल रही हैं। लास्ट दिसंबर में कोई 61-62 हज़ार के करीब इंडेक्स मौजूद था, आज ये लाख क्रॉस कर चुका है। तो ये 37,000 का जो इंडेक्स बढ़ा है, कोई 55% का फर्क बनता है। 55% मार्केट का वॉल्यूम भी बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट भी आई है, नया इन्वेस्टर इसमें आया या बस पुराने इन्वेस्टर ये प्रॉफिट कमा रहे हैं और उन्हीं का वॉल्यूम डबल हो रहा है? नहीं, मोस्टली जो है डोमेस्टिक भी हैं लेकिन फॉरेनर्स भी हैं। अच्छा, इसमें फॉरेनर्स ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन हैं उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। वो इसको चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट जितने भी मतलब जहाँ जिस कंपनी का शेयर्स वो समझते हैं कि अच्छे हैं तो ख़रीदते हैं, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बढ़ती जा रही है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।